हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कार्ड्स की या ओवरले की। अगर हमें किसी चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर एक नया एलिमेंट ऐड करना है, div या li या एनीथिंग एल्स, तो हम उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। और अगर हमें सेम कार्ड को अगर वापस से किसी अदर कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो हम वो किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब कार्ड होता क्या है या ओवरले होता क्या है और ये किस तरीके से बनता है, उसे जानने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओवरले होता क्या है। अगर हम हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन देखें, एक्सपेंस ट्रैकर को, और इसमें हम बात करें हमारी हिस्ट्री की, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट है एक्सपेंसेस की, है ना, इनकम की एंड एक्सपेंसेस की। सपोज इस एक्सपेंस की लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, इन सबको एक div में रैप करना है और उसको एक बैकग्राउंड देना है, प्लस उसके ऊपर कुछ CSS भी अप्लाई करनी है। ऑल्सो हमको क्या चाहिए कि अगर इस सारी लिस्ट को भी हम अगर सेम div में रैप करें जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो हम div स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या क्लास यूज़ कर रहे हैं, सेम क्लास का यूज़ करें, तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस यहाँ पे एक div लिखते हैं, उसमें क्लास लगाते हैं और उसको वापस से इम्प्लीमेंट करते हैं, और या फिर हमें वो वही की वही सेम चीज़ कहीं और भी इम्प्लीमेंट करनी हो, सपोज अगर उसे हमें इस स्टैट्स के पीछे यूज़ करना है या फिर एड टेक्स्ट के पीछे यूज़ करना है, तो हमें वो बार बार लिखनी पड़ेगी। तो उसको बार बार ना लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक अलग से कंपोनेंट बनाएंगे जिसे कहते हैं कार्ड, जिसे कार्ड डॉट जेएस बोलेंगे हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। हम चलते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या करते हैं, अपने विजुअल कोड एडिटर में आते हैं, VS कोड में, एडिटर में, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं card.js नाम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, card.js में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ RFC, तो रिएक्ट का कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करके दे देता है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये कार्ड तो लिखा हुआ है, ये div बना हुआ है, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एक क्लास नेम देते हैं। ठीक, हम चाह रहे हैं कि हमारी जो हिस्ट्री थी उसकी जो एलाइज थी उसके बीच में जो हमारा लेबल डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है और हमारे जो डेट अलग से आ रही है और जो बटन अलग से है, वो सारा एक div में रैप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या बनाया, card.js बनाई। इसको क्या करते हैं, div लिखते हैं एक, और इस क्लास का वो नाम देते हैं जो हमें जिस क्लास के नेम से div बनाना है, जिस क्लास के नेम से हमें div बनाना है और सारी चीज़ों को एक ही div में डालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम ओवरले div। ठीक है, इस ओवरले div को कॉपी करते हैं, एस करते हैं, और app.cs में जाते हैं। अभी हम कॉमन वाली मान लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक div बना हुआ था ओवरले ब्लैक के नाम से, तो मैंने उसको यहाँ पे नाम दे दिया ये। ठीक, अभी के लिए ये किसी पर्पज़ से बनाया था तो इसका यूज़ नहीं हो रहा अभी, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये ओवरले div लिख दिया और यहाँ कार्ड लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम हमारी हिस्ट्री में जाते हैं, history.js के अंदर, यहाँ पे क्या करते हैं, इस कार्ड को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि कार्ड को इंपोर्ट करने के बाद हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। कंपोनेंट कैसे कॉल करते थे, कार्ड, बंद कर दिया। अब यहाँ से भी इसको किया, अगर हमें इसे एक div में रैप करना है तो हमको इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये बना दिया, इसको सेव करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने वापस से फायरफॉक्स के अंदर और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ओ, तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, मिड कंटेंट लिखा हो गया, कार्ड कार्ड कार्ड, लेकिन जो हमारा डेटा था वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, वो लॉस्ट हो गया। ओवरले और कार्ड का जो हम
कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम ओवरले के साथ साथ ये भी सीख रहे हैं कि चाइल्ड प्रॉप्स क्या होती हैं और उस चाइल्ड प्रॉप को हम कैसे दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, चाइल्ड प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस ओवरले के साथ साथ यहाँ पे चाइल्ड प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर हम हमारे फाइल के अंदर जाएं, card.js के अंदर, तो यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पे हमें हमारा history.js का ये जो li के बीच का डेटा है इसको गेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे गेट करेंगे कि यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, props। अब किसी भी div के अंदर यहाँ पे कोई भी हमने एलिमेंट बनाया और उसके अंदर हमें उसकी चाइल्ड का जो फाइल है, चाइल्ड की जो फाइल है उसका अगर हमें पूरा का पूरा डेटा कॉल करना है तो यहाँ पे हम एक स्पेशल फंक्शन होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे प्रॉप यानी प्रॉपर्टी, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी का काम कर रही है। यहाँ पे जो भी इसके अंदर लिखेंगे हम कार्ड के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं तो ये भी प्रॉपर्टी है और इसके अंदर की वैल्यूज़ भी प्रॉपर्टीज़ में ही आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉप्स डॉट, यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर हम प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि प्रॉपर्टी को कॉल करने का तरीका क्या होता है कि इस कार्ड के अंदर सपोज करो अगर मैं कोई क्लास नेम लेता हूँ और उसको यहाँ पे लिखता हूँ XYZ, इसको कॉल करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, यानी क्या होता है, क्लास नेम। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर देखे सेव करें तो कैसे होता है, ये सेव किया, अगर हम अपने फायरफॉक्स में चलें तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास XYZ क्लास का नेम आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका कंटेंट चाहिए। हमें हमको क्या चाहिए था, कंटेंट चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कंटेंट के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक स्पेशल रिजर्व्ड कीवर्ड होता है रिएक्ट का, वो यूज़ करेंगे। क्या होता है, ch चिल्ड्रन मेथड, चिल्ड्रन सॉरी मेथड बोल दिया, चिल्ड्रन कीवर्ड होता है। ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड होता है तो इसका यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने prop डॉट चिल्ड्रन किया और अब हम अपने अगर मोजिला फायरफॉक्स में जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पूरा डेटा मिल जाएगा देखने को यहाँ पे। ठीक है, इसकी CSS हम फिक्स करेंगे बाद में। अभी हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा डेटा क्या था। ये आ गया कैश टू, ये आ गया। अगर इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास li के अंदर एक div क्या बन गया, ओवरले div नाम का div बन गया, एलिमेंट बन गया। और जो भी डेटा आ रहा था इस li में वो उस div के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ करनी थी हमें। अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। ये फिक्स कैसे होगा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशंस की थी वो हम सेट कर देते हैं एक बार, फिर अपने पॉइंट पे आते हैं। चलिए देखिए ये फिक्स हो गया है अब। ठीक है, अब क्या कर चाहिए हमको, हम चाहते हैं कि हमारे इस ओवरले के साथ साथ इसके बाहर भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए बिना कुछ चेंज किए हुए। ठीक है, यानी हमारे पास जो कार्ड है उसको हम वापस से रीयूज़ कर सके, वो कैसे होगा। ठीक है, चलते हैं, चलिए चलते हैं हमने कोड एडिटर में वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे हिस्ट्री वाली में जाते हैं। यहाँ पे ये कार्ड लिखा हुआ था XYZ था हमारे पास, हमने अभी और कुछ इसका डेटा गेट नहीं किया है। हम चलेंगे हमारी यूएल में। ठीक, क्योंकि हमारे यूएल के चारों तरफ हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम हिस्ट्री के बाहर यहाँ पे हमारा कार्ड कंपोनेंट को लेके आते हैं। ठीक है, ये आ गया। जैसे ही हमने ऐड किया हमारे पास क्या हो गया, ऐड, ऊपर कार्ड ऐड हो गया होगा। ठीक है, हो गया। अब इस कार्ड को हम हमारे यूएल के बाद में ऐड कर देते हैं। ठीक, ये ऐड हो गया। अब हम चलते हैं अपने फायरफॉक्स में अगेन। तो हमने क्या देखा कि ये देखो, जो हमने यहाँ पे बनाया था डेटा,
वो हम div को, वो एलिमेंट को उसके पीछे भी यूज़ कर पा रहे हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो क्या आया, ये देखो, ये पूरा ओवरले वाला आया div, और ये हमारा लिस्ट के अंदर वाला div आ गया ओवरले, जो हर बार यूज़ हो रहा है और अपने रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को, अपने रिस्पेक्टिव चाइल्ड एलिमेंट्स को उठा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई इस तरीके से, और इसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन प्रॉप्स। ठीक है, चिल्ड्रन प्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन जो वैल्यूज़ है उसको हम उसके पेरेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन प्रॉप को हम कंपोजिशन भी बोलते हैं। अगर हम टेक्निकल वर्ड की बात करें यहाँ पे रिएक्ट की, तो इसको हम कंपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, इसका जो अन्य नेक्स्ट नेम होता है वो कंपोजिशन होता है। नाउ अगर हम अपने एडिटर में, कोड एडिटर में वापस चलें और अब क्या करें, सपोज हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्लास कॉल हो रही है यहाँ पे, ये XYZ। ठीक, और हमारे कार्ड के ऊपर भी एक क्लास लगी हुई हो यहाँ पे। ठीक, क्या यूज़ हो रहा है हमारे पास, history.js में जाएं, ये हमारे पास क्लास नेम यूज़ हो रही है कार्ड में, और यहाँ पे हमें इस क्लास को गेट करना है, इस ओवरले पे गेट करना है, या ओवरले के साथ में इस हिस्ट्री की क्लास को। तो हम कैसे करेंगे कि सपोज करो क्लास नेम है यहाँ पे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट क्लासेस के नाम से। ठीक है, इधर क्या लिखते हैं, हम हमारे ओवरले को यहाँ से कंट्रोल X करेंगे, इसको यहाँ पे डालेंगे, प्लस करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट मेथड है वो लगाएंगे अब। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम, ये लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया। अब क्लासेस को यहाँ पे डायनेमिकली कॉल करा देंगे। ठीक, अगर हमारे प्रॉप्स में कहीं भी उसके साथ अगर कोई क्लास बनी हुई होगी तो यहाँ कॉल हो जाएगी वो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने वापस से फायरफॉक्स में और देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ आए। ठीक है, अगर हमने सपोज इसको रिलोड किया, हमारे पास क्या है, ये आ गया। क्या इशू आ रहा है कि हमारी जो यहाँ पे ऊपर करते हैं, ये देखो, इसीलिए हमारी CSS पूरी हट गई। ठीक है, तो हमें क्या, पहले तो स्पेस देना पड़ेगा, हमने जो भी बनाया है वहाँ पे एक स्पेस लगा के चलना है हमें। ठीक है, ये देखो आ गई। ठीक है, मैंने क्या किया, जस्ट क्या किया, इस ओवरले डिव के बाद में वहाँ पे स्पेस लगा दिया। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो चीज़, मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया तो ये चीज़ चली गई। क्या दिखाया मैंने कि अगर हमें क्लास गेट करनी है तो हम उस तरीके से गेट कर सकते हैं, प्लस जावास्क्रिप्ट फंक्शन को यूज़ करके। इसी तरीके से हम और भी प्रॉप्स को गेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अपने विजुअल कोड एडिटर में अगेन। चलिए यहाँ पे आए हम, अपने क्या करा, हमने इसको गेट कर लिया और हमारे पास मेन के ऊपर कोई क्लास नहीं थी तो वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हमने इस चीज़ की बात कर ली, सॉरी। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रॉप्स चिल्ड्रन का यूज़ करते हैं और कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।